दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम ऐसे टॉपिक को प्रारंभ करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। सबसे पहला क्वेश्चंस आता है इसका, √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12 इसका मान बताइए। इसका मान पूछ रहा है हमसे। इसमें हमने क्या काम किया, √32 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी जब हमने इसके फैक्टर कर लिए 32 के, ठीक, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 48 के भी फैक्टर कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार हमें √8 के करने हैं, √8 के भी हमने इसी प्रकार फैक्टर किए, और उसके बाद √12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से कोई भी अगर वर्गमूल में 2 बार कोई एक ही संख्या आ जाती है तो वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो 2 हमने ये बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये चीज़ जो है, ये मैं एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये 2 है एक बार और एक बार ये है, ठीक है। तो पहले हमने ये बाहर निकाल लिया, उसके बाद में इसी प्रकार यहाँ से 2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो 2√8 प्लस 4√3 अपॉन 2√2 प्लस 2√3, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से 4√2 प्लस 4√3 अपॉन 2√2 प्लस 2√3, तो यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, ये हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद में अंदर बचेगा 2√2 प्लस √3 अपॉन 2√2 प्लस √3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बैटरी डाउन हो गई है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि √0.009 इंटू 0.063036 इंटू 0.106 इंटू 0.08 अपॉन 0.002 इंटू 0.008 इंटू 0.002, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ट्रिक फॉलो करनी है। इसमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। इसमें ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं। तो 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 और 2 11, ठीक है। तो अंश में कितने लिख दिए हमने, 11 लिख दिए। इसी प्रकार 3 इसमें, 3 और 4 7, 7 और 4 11, तो अंश में भी 11 आ रहे हैं और हर में भी 11 आ रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाली संख्या समान है, दशमलव के बाद वाली संख्या जो है हमारी समान है प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो √9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 2 एज इट इज़ एज ही उतार देंगे जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू √9 इंटू 18 इंटू 8,
क्योंकि जब हम इसको काटेंगे 2 से, जब हम 8 को जब हम काटेंगे 8 से, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो √9 × 18 × 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने यहाँ पर 3 बाहर रखा, क्योंकि 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है, 3 बाहर आ गया। √18 × 8, तो 3 × √144 = क्योंकि 144 जो होता है 12 का वर्गमूल होता है, 12 का रूट होता है, ठीक है। तो 12 × 36, 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आ रही है। अगले क्वेश्चंस में एक ट्रिक फॉलो करनी है, और ये ट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है। सिर्फ इसमें छोटी सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिक ये याद रखनी है कि वर्गमूल में प्लस हो, तो वर्गमूल में अगर ये प्लस आ रहा हो तो इस वाले, यानी ये जो अंक दिख रहा है, इसके ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि गुणा करके तो वही आए, लेकिन उनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। उनका अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, तो हमने इसके ऐसे फैक्टर किए, ऐसे गुणनखंड किए कि अगर हम इसकी गुणा कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और उनका अंतर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। 3 - 2 करेंगे तो = 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, इसमें एक ट्रिक और याद रखनी है, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। अगर वर्गमूल में प्लस है, अगर वर्गमूल में प्लस है तो बड़ा नंबर लेंगे, यानी 3 लेंगे। अगर माइनस होता तो छोटा लेते हैं, यानी 2 लेते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगले क्वेश्चन नंबर 3। √3 = 1.732 हो तो √3/√4 क्या होगा? इसका मान पूछ रहा है हमसे। तो √3/√4 यानी √4 किसी का वर्ग होता है क्या? किसी का रूट होता है क्या? जी, 2 का रूट होता है ये, ठीक है। तो √3/√2, और √3 का मान हमें दे रखा है, √3 का मान हमें दे रखा है एरिया, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने √3 का मान पुट कर दिया लाकर 1.732/2, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट हटाएंगे, ये वाला जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि 3 अंक पॉइंट के बाद में आ रहे हैं, इसलिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, तो 866/1000, जैसे ही हम इस 2 से ये कट करेंगे तो ये 866 आ जाएगा, अपॉन 1000 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले 866 यानी अपॉन 1000 है, तो 3 अंक के पहले हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 3 अंक ये रहा है और पॉइंट लगा दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस देखिए। √7 - √2/√7 + 2 = a√7 + b हो तो a का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में ये देखिए, हमें तुलना करनी है इस वाली समीकरण से, इसको लेके चलना है, और बाद में जब इसका आंसर आ रहा है तो उससे इसकी हमें तुलना करनी है, ठीक है। ठीक है जी, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो √7 - 2 √7 + 2 इंटू √7 - 2/√7 - 2, इसके उल्टे निशान से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई की, इसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हमने कर दी है तो √7 का स्क्वायर यानी √7 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन a + b a - b, ये फार्मूला होता है a² a + b a - b, ये जो फॉर्मूला होता है a + b a - b का होता है, ठीक है।
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। तो अब इधर देखिए, √7 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन, क्योंकि 7 √7 का स्क्वायर 7 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 7 माइनस 4, 7 प्लस 4 माइनस 4 √7 अपॉन 3। जब हम 7 में से माइनस करेंगे 4 को तो 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो ऊपर आ जाएगा 11 माइनस 4 √7 अपॉन 3। तो अब हमने क्या काम किया, इसमें छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है, जब हमारा ये आ जाए यानी सारा हमारा क्वेश्चन हल हो जाए, तो उसके बाद में जो अपॉन में आएगा, जो हमारा ये अपॉन में आ गया, इसको हम तोड़ लेंगे। क्या हम इसको 11/3 माइनस 4 √7 अपॉन 3 नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसके बाद, इसको तोड़ने के बाद हमने इसकी तुलना कर दी उस वाली समीकरण से जो हमें दे रखी थी। चलिए हमें दिखा देते हैं एक बार उसको। अब हम इस वाली समीकरण से उसकी तुलना कर देंगे, इस वाली समीकरण से हम इसकी तुलना कर देते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो 11/3 माइनस 4 √7 अपॉन 3, तो √7 के पास, ये देखिए √7 के पास क्या आ रहा है जी, √7 के पास माइनस के 4 अपॉन 3 आ जाए, तो a इजिकल टू माइनस 4 अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 1/√5 माइनस √4, ठीक है, ठीक है जी। तो रूट, इसको हम क्या काम करते हैं, जैसे ही हम इसको उल्टा करते जाएंगे यानी ऊपर लेके जाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो √9 प्लस 8 यानी निशान जो है ये बदल जाएगा, निशान ये बदल जाएगा, माइनस ब्रैकेट में √8 प्लस √7, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि हमने ऊपर लिया है इसको, जब हम ऊपर इसको लेकर आएंगे तो इसका निशान जो होगा ना ये चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस √7 प्लस √6, क्योंकि माइनस था प्लस हो गया, माइनस ब्रैकेट में वही लिखा हमने √6 प्लस √5, ठीक है, क्योंकि निशान चेंज हो गया है, प्लस अब यहाँ कोई, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी निशान चेंज हो जाएगा, तो √5 प्लस √4 हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हम क्या काम करते जाएंगे, हम सारे ब्रैकेट को खोल देंगे, सारे ब्रैकेट को खोलते जाएंगे और निशान को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4, ठीक है, ठीक है जी। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमने 8 से 8 कैंसिल कर दिया, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 6 से 6 कर दिया, 5 से 5 कर दिया, क्या बचा हमारा बचा √9 इंटू √9 प्लस √4। √9 किसी का वर्ग होता है जी, होता है, 3 का होता है, ठीक है, प्लस अब √4 किसी का वर्ग होता है, किसी का रूट होता है जी, 2 का होता है जी, तो 2 लिख दिया हमने। तो 3 + 2 = 5 इसका आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस हमने क्या काम किया, इसको पलटते गए, निशान चेंज करते गए, चेंज करने के बाद में ब्रैकेट को खोलते गए, निशान चेंज करते गए, करने के बाद में हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। √4 प्लस √9 बचेगा, उसका वर्ग हम जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यो। x = 7 माइनस 4 √3, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, x = 7 माइनस 4 √3, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं एक्सप्लेन के साथ। √7 माइनस 4 √3 प्लस 1/x, क्योंकि x का ये मान दे रखा है ना, तो 7 माइनस 4 √3 प्लस 1/7 माइनस 4 √3 = हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमने यहाँ पर इसके उल्टे निशान से गुणा कर दी इसकी, यहाँ पर ये तो हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया, प्लस अब 7 माइनस 4 √3 जो है, 7 माइनस 4 √3, तो इसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई, मतलब 7 प्लस 4 √3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है जी।
7 माइनस 4√3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 48 आ जाएगा। जब हम 49 में से 48 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 हमेशा लिखा हुआ होता है हर संख्या के नीचे। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये आ गया हमारा 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3। जैसे ही हम इसके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, खोलेंगे, सॉरी इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, तो 4√3 से 4√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो 14 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रेस्पेक्टिव से। क्यूब रूट 13 माइनस 608 का होल स्क्वायर माइनस 13 माइनस 392 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चंस ये है। तो फाइनली इसमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, हमें कुछ नज़र आ रहा है इसमें, जी बिल्कुल आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमने जवाब दिया कि जी हाँ, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से हमने फाइनली खोल दिया। इसको खोलने के बाद में 13 और 13 दूनी 26, 608, 392, ठीक है, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। इंटू का निशान लगा दिया। अब 13 में से 13 को माइनस करा, 0 बचा, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया। 608 में से जैसे ही 392 को माइनस करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू, क्योंकि 27 का क्यूब कितना होता है भाई, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है ना, तो 3 लिख दिया, इंटू 0.6, क्योंकि 216 क्यूब किसका होता है, 216 क्यूब होता है 6 का। ठीक है, तो 0.6, 0 अपनी जगह, पॉइंट अपनी जगह, 216 की जगह हमने 6 लिख दिया, पॉइंट हटाया, यहाँ से 10 नीचे लग गया इधर ही। ठीक है, तो इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 से 18 यानी 18/10 आ जाएगा। ठीक है, और 18/10 यानी 0 आ रहा है नीचे, तो हमें एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देना है ऊपर। ठीक है, 1 0 है तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, तो 1.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब क्यूब रूट उसके अंदर रूट, स्क्वायर रूट 0.00729 प्लस क्यूब रूट 0.008, इसका मान हमें पूछ रहा है वो। ठीक है, तो क्यूब रूट फिर रूट, ठीक है, 0.00729 प्लस क्यूब रूट 0.008। ठीक है, तो क्यूब रूट हमने अपनी जगह लिखा, उसके बाद में हमने ये पॉइंट हटाया, हटाने के बाद में नीचे लगा दिया, यानी 10⁶, क्योंकि 3 और 3 6 संख्या हैं, तो 6 0 नीचे बढ़ जाते हैं, और जब 6 0 बढ़ जाते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 10⁶ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो 10⁻⁶ हमने 6 लिख दिया ये, प्लस क्यूब रूट। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाया, हटाने के बाद में ये 3 अंक हैं, तो 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे। जब 3 0 नीचे बढ़ जाते हैं तो मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट 27/10 की पावर, ये जो रूट था ये वाला जो रूट है, अब क्यूब रूट तो अपनी जगह भाई, क्यूब रूट तो अपनी जगह। अब इस रूट की जगह हमने 729 जो रूट होता है वो 27 का होता है, 729 जो रूट होता है वो 27 का होता है। ठीक है, अब 10 की पावर 6 था यहाँ पर,
यहाँ पर ये 10 की पावर 6 था, ठीक है। तो अब रूट का मतलब ये होता है कि किसी की पावर 1/2, जिसके ऊपर वो रूट चढ़ा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1/2। तो 10 की पावर 6 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 2/10, ठीक है जी, ठीक है। अब नीचे की ओर आते हैं। अब क्यूब रूट 27/10³ प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3/10 प्लस 2/10। यहाँ से 10 कॉमन एलसीएम आ जाएगा। 10 हमने एलसीएम लिया, 3 और 2 5, 5 ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद में यानी हमें एक अंक से पहले पॉइंट लगा देना है। तो एक अंक से पहले हमने पॉइंट लगा दिया है, तो 0.5 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 0.75 का होल क्यूब प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने फाइनली क्या काम किया, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी क्योंकि ये अपॉन में है। तो 0.75 का होल क्यूब प्लस, अब ये वाला इधर यानी 1 माइनस 0.75, अब ब्रैकेट में 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0.75, ठीक है, ठीक है, अपॉन 0.75 आ जाएगा, 1 माइनस 0.75, ठीक है। अब 0.75 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 0.75 का होल क्यूब, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फार्मूला ये जो लग रहा है, ये एक फार्मूला है 1 क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब, ठीक है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ठीक है जी। तो अपॉन में 1 माइनस 0.75, ठीक है, ठीक है जी, अपॉन 1/1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1/0.25 इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, 100/25 और 25 चौका 100, तो 4 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई से भी क्वेश्चंस में डाउट लगे तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर में लिख देता हूँ आपको, 9997 574396, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस में डाउट लगता हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 225 हो, 225 हो, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमने इसमें क्या काम किया, इसमें हमने ए यहाँ से हमने इस उठाया, इसको ए यहाँ से लिया है, 2 का क्यूब, ठीक है। अब हमने 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का होल क्यूब, ठीक है, 2 इंटू 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी, लिख सकते हैं, प्लस अब इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल क्यूब, ठीक है, इसको भी लिख दिया हमने एरिया। अब हम इसको 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 का होल क्यूब। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 2 जो है, 2 का क्यूब जो है यह हर ब्रैकेट में से हमारा कॉमन आ जाए, ठीक है। तो हमने 10 को 2 इंटू 5 का होल क्यूब लिखा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि 2 का क्यूब जो है ये कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से ये कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद हमने 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही बच रहा है जी, ठीक है। 2 का क्यूब, अब 225। अब ये देखिए समीकरण पहली दे रखी थी, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान जैसे ही हमने यहाँ पुट किया 225,
2 का क्यूब इंटू 225 समीकरण 1 का मान रखने पर। ठीक है जी। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 225। ठीक है, जब हम 225 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 1800 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे और हमारे चैनल पर बहुत शानदार तैयारी कराई जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक पहुंच सके। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। क्यूब रूट 333 प्लस क्यूब रूट 987 प्लस क्यूब रूट 2197। क्या 2197 किसी का क्यूब रूट होता है? जी होता है, बिल्कुल। बता दीजिए किसका होता है। सर जी तेहरा का होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट 333 प्लस क्यूब रूट 987। अब इसकी जगह हमने तेहरा लिख दिया क्योंकि तेहरा का क्यूब 2197 होता है। ठीक है, हमने यहाँ तेहरा लिख दिया। अब क्यूब रूट 333 प्लस क्या 987 और तेहरा 1000 नहीं होता? जी होता है सर। तो 987 और प्लस तेहरा 1000। अब 1000 किसका क्यूब होता है? 1000 होता है हमारा 10 का। तो क्यूब रूट 333 प्लस 10। क्या 333 प्लस 10 343 नहीं होते? क्या 343 किसी का क्यूब नहीं होता? होता है सर, 7 का होता है। बस यही तो आंसर है। देखिए साहब, हम आपको बहुत शानदार तैयारी कराएंगे। यकीन मानिएगा, हम आपका एंट्रेंस बहुत शानदार तरीके से क्लियर करा देंगे। बस हमारे चैनल पर बने रहिएगा आप। ठीक है, इस वीडियो की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा इस चिड़िया से ये आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं।